हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ, जिसे हम लाप्लास लॉ भी कहते हैं, डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्स्टेड ने ये फाइंड किया था कि whenever there is a current in a wire then it produces a magnetic field around it। जब भी कभी किसी वायर के करंट पास होता है तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाया करती है। यहां पर उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए बायो-सावर्ट ने 1820 में जो लॉ दिया था वो लॉ क्या है, आइएगा हम उसकी स्टडी करते हैं। तो क्लास में एंटर होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है डॉक्टर मुकेश शर्मा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हमने ये कंडक्टर लिया हुआ है, इस कंडक्टर को हम नाम देते हैं XY। ये जो XY कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट है आपका कैपिटल I। कैपिटल I करंट फ्लो हो रहा है XY कंडक्टर में, और इस XY कंडक्टर पर हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर को कंसीडर करते हैं, जिससे P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R वेक्टर। फिर से सुन लीजिएगा, XY एक कंडक्टर है जिसमें फ्लो होने वाला करंट है कैपिटल I, और इस XY पर हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं दैट इज DL वेक्टर, और इस एलिमेंट को कहा जाता है करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट से थीटा एंगल पर, एट एन एंगल थीटा, हमने एक पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है पॉइंट P पर, और इस पोजीशन वेक्टर का जो वैल्यू है वो है R वेक्टर। अब बायो-सावर्ट लॉ ये कहता है कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है करंट एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट इस P पॉइंट पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना चाहें, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो होने वाले करंट के। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। साथ ही साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ये एलिमेंट जो आपने करंट एलिमेंट लिया है जिसकी लेंथ आपकी dl है, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। इसके बीच का एंगल होगा आपका थीटा, एंड dB, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट एलिमेंट। तो फिर से देखिएगा, dB is the magnitude of magnetic field which is directly proportional to the current flowing through the conductor, length of the current element sin theta, and inversely proportional to the R square, where R is the separation between current element and point P। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि जब कभी फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो वहां हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और यहां पर बच्चों जो कांस्टेंट यूज किया गया है वो कांस्टेंट है आपका K I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और K को कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द मीडियम इन विच पॉइंट P इज प्लेस्ड। याद रखिएगा, K डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, एंड इन SI सिस्टम K इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। SI सिस्टम में K का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। इट इज द यूनिट ऑफ K।
एक और बात याद रखना, हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई केवल उसी कंडीशन में लेंगे जब यहां पर एयर होगा या फिर कोई मीडियम एब्सेंट होगा, उसी कंडीशन में हमें के का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेना है। इसके बाद अगर हम इस के की वैल्यू को पुट करते हैं तो डीबी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। This is the magnitude of magnetic field due to small current element. अगर आप चाहें तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो किस तरीके से लिखेंगे, तो ये होगा आपका dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर divided by r cube. This is the vector form of Biot-Savart law. तो Biot-Savart law हमें हमेशा ये बताता है कि किसी भी करंट एलिमेंट के कारण, कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड किस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि अगर आप इस डीबी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो आपको डीएल वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, जिसे आप राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू।